आज की वीडियो जो होने वाली है मजेदार। यह है हमारा नीडर और आप सब देख सकते हैं कि नीडर क्या होता है। नीडर में एक जो बीच का पोर्शन होता है जिसे होजिंग कहते हैं, इसमें मटेरियल डाला जाता है। ये होजिंग है इसकी, इसके अंदर मटेरियल डाला जाता है। हम रफली आपको बताते हैं। इसके अंदर जो आप देख रहे हैं दो ब्लेड हैं। एक दोनों ब्लेड एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूमेंगे, जैसे दो गियर घूमते हैं आपस में। तो उनके बीच में जैसे आपने गन्ने का रस देखा होगा, तो गन्ने का रस क्या होता है कि जब दो गियर चलते हैं उनके बीच में कोई चीज जब गन्ना रखा जाता है या दिया जाता है, तो वो उसको बराबर जितनी उसकी हमने बीच में डिस्टेंस रख रखी है उतना उसे क्रश कर देता है। तो गन्ने का भाग रह जाता है और बाकी रस उसका बाहर निकल जाता है। तो ये लेकिन नीडर में ऐसा नहीं होता। नीडर में क्या होता है कि आपका जो रबड़ है वो आपकी ऐंठी जाती है, यानी कि जैसे आप कपड़ा निचोड़ते हैं उसी तरह से आपका नीडर इसे ऐंठने का काम कर नीड करता है उसको। मोटा मोटा रफली बता देते हैं आपको इसके बारे में। देखिए यहाँ पे जो ये दोनों ये लग रहे हैं घुमाने के लिए हैं, और ये आप देखेंगे ना, ये वाला जो आपका स्क्रू लग रहा है ये इसको टिल्ट करने के काम आता है, जिससे कि बाहर की तरफ से ये घूम जाए और आपका मेटल बाहर आ जाए। और अब आप देखिए ये जो गियर बक्सा है आपका, ये गियर बक्सा जो है आपका चलाने का काम करता है। इसको एक तरफ से दिया जाता है, ये इसकी घुमाने की पुली है। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों गियर बक्से लगे हुए हैं, इसके अंदर दोनों गियर लगे हुए हैं। अब देखिए हमारा आज का पर्पज इसके बारे में बताने का बिल्कुल नहीं है। हमें किसी ने कहा कि इसकी कूलिंग यानी कि ये जैकेट जो लगी हुई होती है ये कैसे काम करती है, तो किस तरह से वाटर आएगा और ये ज्यादा से ज्यादा ठंडी करे इसको, मतलब इसको कूल करने के लिए इसमें वीडियो में हम इस जैकेट के बारे में ही आपको बताने जा रहे हैं कि ये जैकेट एक्चुअली है क्या और ये कैसे काम करती है, और इसकी जो ड्राइंग है वो किस तरह से बनाई जाती है कि ये जब उसमें फिट हो तो आपका जो होजिंग है पूरी की पूरी वो इसकी कूल रहे। इसके साथ भी हम आपको टिप्स देंगे कि ज्यादा हीट ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि आपकी अगर कोई कूलिंग का मेथड है वो कैसे इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। देखिए यहां पर हमने बनाया है ये आपका 3D मॉडल, ठीक है। ये जैकेट है आपकी, जो अगर आप बाहर से देखेंगे इस तरह से लगी हुई है। उसमें एक तरफ से पानी आपका आएगा, इस तरफ से पानी अगर लेते हैं आप, तो अगर आपका पानी आया और हाथ के हाथ पानी इसमें से चला गया, आप कितना ही प्रेशर दें, कितना ही होल्ड करके रखें उसको, या कम प्रेशर दें, ज्यादा इनकमिंग का रखें, जाने का ऊपर से ड्रॉप करने का रखें, लेकिन कूलिंग सफिशिएंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पानी आकर सिर्फ इसमें घूमेगा, जो जितना प्रेशर होगा वो पानी आके हाथ के हाथ इधर से इधर ही निकल जाएगा, और ठंडा थोड़ा सा जो पानी है इसमें ठहर के चलेगा यहाँ पर। तो ये पूरी कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाता। ये जैकेट जो है अगर इसमें थोड़ा सा काम किया जाए तो ज्यादा ज्यादा जो हीटिंग है वो कूलिंग, जो आपका पानी है जो जिससे आप ठंडा करना चाह रहे हैं, जो कूलिंग टावर से लाइन आई हुई है, वो आपकी हीट को कैसे ट्रांसफर करेगा, हमारा बताने का आज इस वीडियो में वही पर्पस है। देखिए कैसे करेगी। हमने इसके अंदर डाले हैं देखो 3 ब्लॉक, ये यानी कि A1 2 3, और दूसरा भी ये हो गया, अगर आप देखेंगे 1 2, यानी कि 5 ब्लॉक डले हुए हैं। टोटल मिला के इसमें जो कॉलम बने हैं आपके 6 बने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप देखिए अब इसमें क्या है, जो जैकेट अंदर से बनाई जाती है उसमें ये प्लेट क्यों लगाई जाती है अंदर, और ये तिरछी बंकी क्यों लगाई गई है। देखिए अगर आपका पानी इस वाले एंड से, यानी कि इस वाले एंड से आपका पानी आता है, तो क्या होगा, पानी यहां से आएगा, यहां से सीधा नहीं जा रहा, ये पहले इसमें घूमेगा यहाँ, और पूरा का पूरा घूम के यहां से वापस जाकर फिर वापस टक्कर मारेगा, फिर वापस आएगा, और फिर वापस आने के बाद ये इसमें ट्रेवल इतनी बार करेगा, 1 2 3 4, और ये जैसे जैसे घूमेगा ना तो देखेंगे आपकी पूरी प्लेट में पानी भर के चल रहा है। यहां से आ रहा है लेकिन पानी का सर्कुलेशन जो है ना आपका चारों तरफ लेकर चल रहा है। तो इसको कहते हैं कि पानी जो है, जितना पानी आपने, वो पानी एक ही है, आपका प्रेशर भी एक है, लेकिन इसकी इफिशिएंसी बढ़ गई है। अब आपकी ये कूलिंग जो है पूरी प्रॉपर तरीके से करेगा। जहां भी आपकी जैकेट लगी हुई होती है, चाहे नीडर हो, चाहे कोई सी भी मशीन हो जिसमें ज्यादा सरफेस एरिया आपको ठंडा करना पड़ता है, उसमें इस तरह के ब्लॉक अंदर लगाए जाते हैं। अगर आप कंडेंसर की बात करें, ये भी कंडेंसर ही एक तरह का, आपके जो हीटिंग के कंडेंसर हमने पिछली बार दिखाए थे आपको,
ठंडा करने के लिए, हाइड्रोलिक ऑयल ठंडा करने के लिए, उसमें भी जो आपकी रोड पड़ी हुई थी, उसमें ज्यादा से ज्यादा करने के लिए अंदर ब्लॉकेज बनाए गए थे, आपको याद हो तो। अगर किसी ने हमारी वीडियो नहीं देखी, आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। देखिए, अब हमने ये वाला बनाया। अब उसके बाद जो है, जब पानी आपका वापस जाएगा तो बहुत ज्यादा हीट अपने साथ लेके जाएगा, यानी कि ठंडा पानी आया, जो नीचे से हीट मिली, वो हीट ये एब्जॉर्ब करता चला गया, और गर्म पानी थोड़ा सा जो टेम्परेचर से ने लिया आपकी मशीन में से, ये लेके वापस निकल जाएगा। और अच्छी सी तरह से जानने के लिए हमने इसके अंदर देखो, ये ABCDE ब्लॉक बना दिए हैं। देखिए, पहले ए में आया, फिर यहां से घूम के बी में गया, बी से फिर ये सी में आया, सी से फिर ट्रांसफर होकर डी में गया, डी से फिर ई में गया, और फिर एफ से वापस निकल गया। यानी कि ये जो ब्लॉक बने हैं अंदर, ये बनाने बहुत जरूरी होते हैं। अगर आपको अपना जो मटेरियल है, मतलब जो भी आप मशीन ठंडी करने चाहते हैं या कूल करना चाहते हैं, आपकी ज्यादा हीट ट्रांसफर करने के लिए ये ब्लॉक लगाने बहुत जरूरी होते हैं। तो जैकेट इसी तरह से बनाई जाती है। और ज्यादा समझने के लिए देखिए, हमने क्या किया है कि जैकेट बनाने के बाद ये कैसे बनी जैकेट, जैकेट यहां बनी, फिर उसके ऊपर ये बंद कर दिया गया। हमने ये वाला हिस्सा मान लिया है कि आपकी मशीन जो है, ये मशीन का पार्ट है, जो मशीन का आपका हिस्सा है, पोर्शन है, जो उसके ऊपर हमने जैकेट लगाई है। फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर जो ब्रैकेट लगाने के बाद हमने देखो, ये इन लिखा है, फ्री आउट कर दिया कि यहां से आएगा और यहां से घूम के आपको वापस चला जाएगा पानी। ये इन और आउट हमने इस पर लिख दिए, क्योंकि आपकी मशीन पर लिखे हुए होते हैं कि किधर से आना चाहिए, किधर से जाना चाहिए। अगर आपकी जैकेट इस तरह से बनी हुई है, तो आपको इन और आउट का ध्यान रखना जरूरी है। अब देखिए कि अगला स्टेप, अगले स्टेप में हमने लगाया है थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। देखिए, यहां से आपका पानी जो है आउट हो रहा है, यहां से, ठीक है। हमने यहां पे एक तीर का निशान लगाया है, लेकिन तीर का निशान अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये तीर का निशान जो लगाया गया है, ये इस तरफ लगाया गया है कि आपका उल्टी तरफ से लगाया गया है, यानी कि आपका इन इधर से हो रहा है, लेकिन ये वाले जो तीर के निशान है, ये आपके निशान है लोड के। अगर सपोज करो आपकी हीटिंग आ रही है, अब पीछे जो हीटिंग है वो आपकी, सपोज कीजिए हाइड्रोलिक ऑयल है आपका, आप समझ रहे हैं, आपका हाइड्रोलिक ऑयल है, या आपको जो भी चीज ठंडी करनी है, कोई सा लिक्विड हो वो ठंडा करना हो, तो उसका प्रभाव कैसे इसमें चेक करा जाता है। देखिए, आपने गर्म की एंट्री करनी है इधर से, आपका पानी जो है ठंडा जिससे करना है, वो तो इन वो ही रहेगा इन, और आउट यहां से निकलेगा। आपका जो कूलिंग टावर की लाइन आएगी वो यहां से आएगी इन से, और आउट से निकल जाएगी। ये ऊपर का जो सिंबल बनाया गया है, मान लिया आपको कोई सा लिक्विड ठंडा करना है, तो इसके ऊपर जो प्लेट लगाई जाएगी, या जहां पे ये लगाया जा रहा है, जहां पर आपकी हीटिंग ज्यादा है, आप समझ रहे हैं, तो ज्यादा की हीटिंग यहां से यहां रहेगी, यहां पे ज्यादा हीटिंग रही तो आपकी हीटिंग यहां से चली, और ये हीट वाला जो है आपका घूमता हुआ ब्लॉक के ऊपर घूम रहा है। ध्यान रखिए, जो अंदर के ब्लॉक है ना, जो आपके अंदर के ब्लॉक हमने बना के दिखाई है, ये इन्हीं के हिसाब से घूम रहा है ऊपर की तरफ। और ये क्या कर रहा है कि ये यहां से हीटिंग गई, हीटिंग गई, हीटिंग गई, हीटिंग गई, ये हीटिंग हो गई, वहां बाहर निकल गया। ध्यान देखिए, ये उधर से निकल रहा है जिधर से आपका पानी एंटर हो रहा है कूलिंग का। आपको जिसको ठंडा करना है वो जा रहा है विपरीत, उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा है। क्यों? देखिए, जब आपका ठंडा पानी निकल के जाता है और आउट होता है, तो वो जो चीज आपकी, यहां समझो, ये जो आपका एंट्री वाला हाइड्रोलिक ऑयल है, सपोज कीजिए हाइड्रोलिक ऑयल मान लेते हैं हम, यहाँ हाइड्रोलिक ऑयल है आपका, तो हाइड्रोलिक ऑयल का टेम्परेचर सपोज कीजिए आपका 50 डिग्री है। आपका जो कूलिंग का पानी ऊपर से आया, कूलिंग टावर का कह रहा हूं, चिलर का बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, कूलिंग टावर मान लिया नॉर्मल से 8 डिग्री का टेम्परेचर कम कर देता है। आपका कूलिंग का अगर नॉर्मल आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मान लिया 32 डिग्री है, तो नॉर्मल है कि ये आपका 28-26 देता रहेगा। वो डिपेंड करता है आपके कूलिंग जो कूलिंग टावर है उसकी इफिशियंसी के ऊपर, कि आपके फिल्स नहीं है, आपका सब कुछ प्रॉपर तरीके से, तो आपका 8 डिग्री तक ठीक हो जाएगा, 1 डिग्री तक डाउन कर देगा। अदरवाइज हम मान के चल लेते हैं 5-6, अब आप 6 डिग्री मान लीजिए कि 28 डिग्री 32 आ रहा है नॉर्मल, तो आपका ये 27 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पर आ रहा है। ध्यान रखिए, यहाँ पर 50 डिग्री का आपका हाइड्रोलिक ऑयल का टेम्परेचर है। आपका जब पानी निकल कर जाता है, जैसे ही पानी निकल कर आया, तो यहां पर कॉन्टेक्ट हुआ आपके हाइड्रोलिक ऑयल का इस जगह, यहां पर हाइड्रोलिक ऑयल है आपका इस समय ठंडा होने के बाद, क्योंकि देखिए यहां गर्म है, आपका जब टेम्परेचर आ रहा है, तो ये जब जो गर्म हिस्सा जा रहा है, जो गर्म तेल जा रहा है, तो वो ठंडा वाला हिस्सा जो है इस गर्म तेल को की गर्मी लेके वापस निकल जाएगा। आप देखिए, यहां से गर्म होकर निकल रहा है,
अब जैसे जैसे हाइड्रोलिक ऑयल आगे की तरफ जा रहा है तो ज्यादा ठंडा पानी मिल रहा है उसे। यहाँ पे जब ये निकल के जाएगा हाइड्रोलिक ऑयल आपका, उस समय आपकी इन पे कूलिंग टावर का टेम्परेचर है 28 डिग्री या 27 डिग्री। तो ये 27 डिग्री का टेम्परेचर आपका लगभग हाइड्रोलिक ऑयल का आ जाएगा 27 से 28 डिग्री, यानी कि आपका बिल्कुल वो जो है ठंडा हो जाएगा हाइड्रोलिक ऑयल जो आपका इसमें गर्म आया था। यानी कि अगर आपका यहाँ 50 डिग्री गया तो धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वाटर का बढ़ेगा, हाइड्रोलिक ऑयल का डाउन होता चला जाएगा, क्योंकि हमेशा गर्म जो है गर्म चीज ऊपर उठती है या ठंड की तरफ भागती है। तो गर्म जो हिस्सा है आपका वो ठंडी की तरफ भागेगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे 50 डिग्री का आया और जो नीचे का टेम्परेचर है जो थोड़ा बहुत गर्म होकर भी आपका आपका आया हाइड्रोलिक ऑयल के यहाँ से कॉन्टेक्ट जब निकल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा ठंडा हुआ, फिर यहाँ पर ज्यादा ठंडा हुआ, फिर और ठंडा, फिर और ठंडा, फिर और ठंडा। जब आखिर में निकलेगा तो कूलिंग जो आपकी यूनिट है जितना टेम्परेचर है उतनी टेम्परेचर पर आपका हाइड्रोलिक ऑयल का टेम्परेचर बन जाएगा। इसीलिए हमने कई जगह देखा, हमें कांटेक्ट किया कि हमारी कूलिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। वो इसीलिए नहीं होती कि आपके ये कनेक्शन आपने चेंज कर लिए हैं। आप सोचते हो जिधर से पानी आ रहा है उधर से ही आप कूलिंग जो आपको ठंडा करना उधर से देना है, कि ज्यादा ठंडा आपका जिधर से आपने गर्म लिया उधर ही आप ठंडा दे रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका पानी, आपका जो होल्डिंग जो भी आपका लिक्विड जिसको ठंडा करना है आपका उतना ही ठंडा हो जाए, नहीं हो सकता। इसका तरीका यह है कि गर्म हिस्सा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, कि जैसे इन पर आपका ठंडा आ रहा है तो उसके जो आपका जो भी लिक्विड ठंडा कर रहे हैं वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वहां से निकलना चाहिए बाहर की तरफ। ये इसका प्रिंसिपल है कि आपका हीटिंग का सिस्टम, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हीटिंग का सिस्टम हमेशा अपोजिट चलेगा कूलिंग की डायरेक्शन से। जहां से हीटिंग आपकी एंटर होगी वहां से आपका उसके नीचे से भाग से कॉन्टेक्ट प्लेट से आपका जो कूलिंग का पानी पाइप है वो वापस जाएगा पानी घूमकर, तो जिससे कि ज्यादा एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाए। तो बहुत जगह यही कमी मिलती है कि उनका कहते हैं कूलिंग टावर सही चल रहा है, हीटिंग सही है हमारा, लेकिन जो है हमारा लिक्विड हाइड्रोलिक ऑयल ठंडा नहीं हो रहा है और मशीन में प्रॉब्लम आती है। देखिए हाइड्रोलिक ऑयल का अगर टेम्परेचर आपका यहाँ पे 50 आया, ये नहीं है कि अगर आपने विपरीत कनेक्शन कर दिए हैं अपोजिट कनेक्शन में आपका ठंडा नहीं, ठंडा होगा लेकिन फुल नहीं होगा आपका। 50 डिग्री आ रहा है तो हो सकता है 10 डिग्री से गिर जाए, क्योंकि ठंडा तो पानी है ही नीचे की तरफ, तो उसमें 10 डिग्री ठंडा हो पाएगा। लेकिन इसमें फुल जितना भी है आपका कॉन्टेक्ट में आ रहा है इसकी एफिशिएंसी ज्यादा बैठेगी। आपके कूलिंग टावर में जो लाइन जा रही है वो गर्म होकर जाएगी। तो कूलिंग टावर का सिद्धांत है जब पानी ऊपर से गिरता है फुहारा बन के, तो उसमें आपका एक पंखा ऊपर जो घूमता है तो वो ठंडा करके फेंक देता है। कूलिंग टावर के लिए भी आपकी वीडियो हमने डाल रखी है, आप हमारे चैनल पर देखेंगे तो उसमें कूलिंग टावर की जो वीडियो है आप उसमें से चेक कीजिए, कंडेंसर की चेक कीजिए, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ये उसका अगला पार्ट है। यानी कि आपकी जैकेट जो हमें कम से कम 4 या 5 लोगों ने इस जैकेट के बारे में जानना चाहा था, तो हमने आज उनको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करना और हमें लिख के भेजना कि आपकी समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो हम कोशिश करेंगे कि एक बार और आपको हम बता सकें। अगली वीडियो तक के लिए इंतजार कीजिए।